अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ यखनी पुलाव। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा बीफ 1 किलो हड्डी वाला, क्योंकि इसकी हड्डियों से निकलने वाली जो यखनी होती है वही हमारे पुलाव को ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनाती है। और 1 किलो चावल जो मैंने 1 घंटे से भिगो के रखे हुए हैं। चावल हमेशा पुलाव पकाते वक्त भिगो कर रखने चाहिए, क्योंकि इस तरह से चावल एक दूसरे के साथ लगते भी नहीं हैं और ज़्यादा फूलते भी हैं। और 1 डब्बा पुलाव मसाला, क्योंकि 1 किलो पुलाव के लिए 1 डब्बा काफ़ी होता है। और 3 अदद हरी मिर्ची, दरमियानी साइज़ की 3 अदद प्याज, दरमियानी साइज़ के 3 टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट। तो फ्लेम पे मैंने रख दिया प्रेशर कुकर। अब इसमें तकरीबन 2 जग पानी ऐड करेंगे। और इसमें डालेंगे 2 चम्मच नमक, और अब इसमें डालेंगे बीफ और इसको 20 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि इसकी हड्डियों की यखनी अच्छी तरह से निकल जाए और गोश्त भी अच्छी तरह से गल जाए। तो 20 मिनट तक प्रेशर कुकर में रखने के बाद बीफ अच्छी तरह से गल चुका है। ये थोड़ा सख्त था, इसलिए मैंने 20 मिनट तक बॉयल किया। अगर आपको लगे कि आपका गोश्त नरम है तो आप 10 मिनट तक ही उबालिएगा, क्योंकि वो बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो जाएगा। तो अब बीफ मैंने अलग कर ली है और यखनी भी मैंने अलग कर ली है, और इसको मैं माप के चावलों में डालूंगी। अगर ये काम हुई तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला लेंगे। तो ऑयल को मैंने माप के रख लिया है, चाय वाला 1 कप ऑयल इसमें यूज़ होगा। तो इसको अब हम पैन में डालेंगे। और फ्लेम ऑन करके इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को ब्राउन करेंगे। तो अब प्याज भी अच्छी तरह से ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे बीफ और 1 चुटकी सुर्ख मिर्च और 3 खाने के चम्मच नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको डाल के हम इसको थोड़ा सा ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो बीफ के ऊपर अब प्याज का ब्राउन सा कलर आ चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर और हरी मिर्ची, और इसको 2 से 3 मिनट के लिए फिर से पकाएंगे, ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। तो अब टमाटर अच्छी तरह से गल चुके। अब इसमें ऐड करेंगे हम पुलाव मसाला, और इसको फिर से 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। तो अब मसाला पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम इसमें यखनी ऐड करेंगे। यखनी थोड़ी सी कम थी, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिया। तो चावल मेरे थे 4 गिलास, तो ये लिक्विड जो है मैंने डाला है 6 गिलास। तो पानी अब बॉयल हो रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल, और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब ये पक जाएंगे, तकरीबन 1 कनी के बराबर इनमें कच्चापन रह जाएगा, तो फिर इनको हम दम पे लगा देंगे। तो चावलों से पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। तो पुलाव हमारा सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और शेयर किया करें, और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें। तो मेरी अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।